मौजूद है और यहाँ पर हम चुनाव इलेक्शन को लेकर हम यहाँ बैठे और भीलवाड़ा के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, त्रिकोणी चौकड़ी चल रही है, जिसके अंदर भीलवाड़ा की जनता सिर्फ विकास चाहती है। विगत 15 वर्षों से भीलवाड़ा में विकास नहीं हो पाया। विकासशील बहुत सारी समस्या है, जैसे हम समस्या को ले लें, अंडरब्रिज भी एक ही है और यहाँ पर पुलिया भी एक ही है, जिसके कारण ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत होती है। और विगत कुछ महीनों पहले क्राइम भी होते भीलवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान के अंदर बच्चों के ऊपर आपराधिक गतिविधि और क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हम यहाँ पर महिला बाल विकास से जुड़े हुए मैडम हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। एक्चुअल रेणुका जी है, तो रेणुका जी, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और भीलवाड़ा की जनता विकास चाहती है, उस विकास के लिए आप क्या कहना चाहोगे मैडम? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि तो यहाँ की जो सड़कें हैं, हर गली में नई सड़कें बनती है, थोड़े दिन बाद आते हैं फिर गड्ढे हो जाते हैं, बारिश आती है, एक बारिश में सारी सड़क चली जाती है। सेकंड, यहाँ का ट्रैफिक अनलिमिटेड खराब है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज नहीं है, अगर है तो उनको कोई फॉलो नहीं करता है। मतलब पब्लिक नहीं समझती है तो प्रशासन क्या करेगी? पहला तो प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा जोर देती है, करना चाहती है, सब कुछ है, बट यहाँ पब्लिक ही नहीं समझती है किस तरफ गाड़ी चलानी है। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ लेके सड़क पे उतर रहे हैं। फादर मदर को भी टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, उनका लाइसेंस नहीं होता है और मतलब हद से ज़्यादा खराब है। अभी बच्चों के ऊपर मैडम जैसे क्राइम बढ़ा है, तो बालिकाओं के साथ जैसे अभी लोहरिया में भी दुर्घटना हुई थी, कोटड़ी में भी हुई थी, तो ऐसे कोई कानून बनना चाहिए जैसे यूपी बिहार के अंदर, अभी यूपी के अंदर कानून बना कि जैसे 500 एक्ट है और यहाँ पर क्या है कि कानून लचीला क्यों है और यहाँ पर बच्चों के साथ होने के बावजूद भी कंप्रोमाइज़ करके उनको छोड़ दिया जाता है अपराधियों को। इसमें इसके अंदर मैं एक ही बात कहूँगी कि माता पिता पे प्रेशर कर दिया जाता है। अगला बंदा हाई क्वालिटी होता है या पैसे वाला होता है तो प्रेशर करके बात को अंदर ही दबा दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और बाहर आए, अपनी बात रखें और जो मेन लोग हैं उन लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए इस बारे में। और बच्चियों को जितना हो सके प्रोत्साहन आगे मिलना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो। अगर गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए। भीलवाड़ा के अंदर जैसे जनता परिवर्तन चाहती है, तो परिवर्तन के लिए नए चेहरे को जनता तलाश रही है और कहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार अशोक जी कोठारी यहाँ पर खड़े हुए और जनता उन पर विश्वास भी करती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अशोक जी कोठारी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो खड़े हुए हैं और पब्लिक भी उनको बहुत सपोर्टेड कर रही है। अभी हाल देखते हुए तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा मत तो उन्हीं को दूंगी मैं, और आप सबसे भी निवेदन करूँगी कि आप सब भी आगे बढ़ें और अपना वोट, अपना चुनाव सही चुनें। और अच्छा, भीलवाड़ा आपराधिक दृष्टि से, क्राइम की दृष्टि से भीलवाड़ा की जो कंडीशन है, क्या भीलवाड़ा सेफ लगता है कि बच्चों के लिए जैसे बाहर घूमने? बच्चियाँ नहीं है सेफ। बच्चियाँ ढंग के कपड़े मतलब सिर्फ घर में पहन के घूम सकती है, बाहर कुछ माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को जो वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहना के बाहर निकालते हैं तो इनवाइट तो वो खुद कर रहे हैं, बच्चियों का कसूर नहीं है। मानते हैं वो अपराधी हैं, सब कुछ है, पर आप भी अपनी फैमिली जो बच्चियां हैं उन पे ध्यान दें, उनके पहनावे पे, ओढ़ावे पे। चीज़ ढकी हुई अच्छी लगती है और पर्दे में ही अच्छी लगती है। अशोक जी कोठारी जी आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा और होना निश्चित है, बिल्कुल होना निश्चित है। अच्छे इंसान है और मेरा मत तो उन्हीं को जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, जिनको विश्व पटल पर हम विश्व गुरु मानने जा रहे हैं और कहते हैं कि विश्व के चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि कूटनीति के अंदर जयशंकर जी है जो भी है विदेश मंत्री, तो हमारी विदेशी जो फॉरेन नीति है वो काफ़ी अच्छी है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री जी के लिए? प्रधानमंत्री जी के लिए ये बोलूँगी कि पहला तो आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने नई योजनाएं अभी जितनी भी शुरू करी है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी करी है और उससे महिलाएं जागरूक भी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो आपने महिलाओं के लिए योजनाएं स्टार्ट करी है वो आगे तक चालू रहे, जिससे क्या है कि सबको अपना महत्व पता चले कि महिलाओं के लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि बस हम ये चाहते हैं कि भीलवाड़ा में परिवर्तन हो और परिवर्तन होगा, बिल्कुल होना चाहिए। मेन तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा खराब है और दूसरा गर्ल्स की एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए और विदाउट यूनिफॉर्म जैसे यूपी के अंदर योगी जी सर ने
लागू किया है कि यूनिफॉर्म में लड़की कहीं नहीं जा सकती है, ना मॉल ना थिएटर, कहीं पर नहीं। बड़े में भी ऐसे ही होना चाहिए कि यूनिफॉर्म में लड़कियां कहीं भी मार्केट वगैरह कहीं ना जाए, सीधे नियम लागू होना चाहिए, जिससे माँ बाप को पता चले कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही है और कहाँ आती है। जैसे बुलडोजर रोड रोलर दिया और आदित्यनाथ योगी जी भी बुलडोजर का प्रयोग कर रहे थे, इसमें मैसेज क्या जा रहा है कि अपराध क्राइम मतलब रुक ही जाएगा इसका, क्योंकि बुलडोजर आने का क्राइम मतलब रुकना चाहिए, बुलडोजर का मतलब यही है। क्राइम रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए। 11 भारत टीम को क्या कहना चाहोगे? 11 भारत को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम टीम का जो कवरेज कर रहे हैं उसके लिए ये कहूँगी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने हमारा मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए, आप भी इतनी दिक्कतों का सामना करके हम तक पहुंच रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, मीडिया में हमारी बात पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। आप आंटी जी, जैसे अभी वृद्धों के अंदर स्मार्टफोन दिए गए, मतलब बहुत सारी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए, उस स्मार्टफोन के अंदर जो लेडीज़ स्मार्टफोन नहीं जानती, तो जो लेडीज़ स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती उस लेडीज़ को आपने स्मार्टफोन दे दी, तो एंगल इधर की स्मार्टफोन दे दी, तो स्मार्टफोन देने से जब लेडीज चलाना ही नहीं जानती तो उसको स्मार्टफोन क्यों दी? फिर दूसरी चीज़ है कि वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रही टाइम पे, बेचारे बुजुर्ग कलेक्ट्री के अंदर चक्कर लगाती है। सरकारी बहुत योजना है, अभी बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी कि आप कलेक्ट्री में आओ, ये गाओ, तो उसके कारण क्या है कि बुजुर्ग लेडीज़ परेशान होती है। तो आने वाले समय में जैसे निर्दलीय उम्मीदवार चुन के आते हैं, अशोक जी कोठारी जो भी आते हैं, तो कहने का मतलब फिर विकास होगा। उसके लिए आप अपने मन से क्या कहना चाहते हो? क्योंकि रोड और समस्या बहुत सारी है। रोड में बहुत खड्डे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, महिला चलना नहीं जानती है, देना तो ठीक नहीं समझता, नहीं देना चाहिए उनको। आप दीपावली का क्या संदेश देना चाहोगे सभी माताओं बहनों को? शुभकामना मतलब आशीर्वाद क्या देना चाहोगे सभी को? संदेश क्या देना चाहोगे आप? मतलब यूं के बेटा आप बताना चाहोगे आने वाली मतलब जैसे आपका आने वाले